144 जिलों में मॉक ड्रिल। भारत की तैयारी, जंग की तैयारी। डेली बेसिस पे आके हमारे वजीर टीवी पे बता रहे हैं या होते हैं कि इंडिया अटैक करेगा। कि इंडिया की सेवरल स्टेट्स में ये अनाउंस कर दिया गया है कि वहां पर मॉक ड्रिल्स स्टार्ट कर दी जाएं। अगर उनके सर पे जंगी जुनून सवार है तो आप अपने ऊपर जंगी जुनून सवार क्यों कर? नहीं समझते कि अब भारत रुक गया है या आपको लगता है अभी भी कोई शरारत की जा सकती है भारत की तरफ? अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाई आपके पास होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब रो पड़े थे नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, और रोते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा भर आ गई आंखें, और उसके बाद वो नदीम मलिक साहब ने भी कहा कि आप जज्बाती हो गए, आप रो पड़े। तो उन्होंने कहा हाँ, जग हंसाई का मॉक ड्रिल्स करने के लिए सेवरल स्टेट्स को ये ऑर्डर किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से। यानी इंडिया होम मिनिस्ट्री ने सेवरल स्टेट्स को मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करने का ऑर्डर कर दिया। इस बीच आज नई दिल्ली की जानिब से वजारत दाखिला की जानिब से रियासतों को के नाम एक हिदायत जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने सीमा से लगे कई राज्यों को मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए हैं। हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन के साथ साथ छात्रों और नागरिकों को खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बुरा ना मानना, देखो मैं बात कर रहा हूँ, जंग वंग नहीं करना बेटा, तुम तो खास तौर पे नहीं करना। तुम तो कूलर के बगैर ठंडा पानी नहीं पीते। जंग होगा तो न कूलर होगा न पानी। बॉर्डर के क्षेत्रों में लोगों को लाइट बुझाने के बाद आपको किस तरह से रहना है अगर आपके ऊपर हमला होता है, तो इसका अभ्यास कराया जाता है। अब ये जो मॉक ड्रिल्स हैं ये क्या है? ये है जंग की तैयारी। यानी आप जो ड्रिल्स होती हैं, मॉक ड्रिल्स जो होती हैं, ये यानी हम बात करें सिविल मॉक ड्रिल्स की, सिविलियन मॉक ड्रिल्स। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान रो रहा था ना कि अब तक भारत ने कुछ नहीं किया, भारत चुप कैसे बैठा है, अब धीरे धीरे पाकिस्तान को समझ में आने लगा है। और इसकी पार्लियामेंट से भी और पाकिस्तानी आवाम से भी, हालांकि सभी रिएक्शन आजकल बंद है, लेकिन कुछ चैनल हैं जिनके रिएक्शन आ रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे ये पता चलने लगा है कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है। मॉक ड्रिल के बारे में आपको पता ही है कि मॉक ड्रिल का आगाज हो चुका है, बल्कि कल रात बॉर्डर के इलाकों पर अचानक से लाइट बंद करके लोगों को अवेयर किया भी गया है। भारत के 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल करी जाएगी। जो भी पाकिस्तान की सीमा से मतलब लगे हुए जिले हैं या फिर आसपास के वहां से, उन लोगों को, वहां के नागरिकों को और वहां के स्कूल के बच्चों को, यानी कि छात्राओं को इस चीज के बारे में अवेयर किया जाएगा कि अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो आपको कैसे बचना है और किस तरीके से दिशा निर्देशों का भी पालन करना है, और खुद का भी बचाव करना है और साथ में पास वाले का भी। दोस्तों, ये वीडियो देखनी इतनी ही जरूरी है क्योंकि आप भी अपने आसपास वालों को बता सकें। इसमें एजुकेशन भी है, उनके रिएक्शन या वो क्या कह रहे हैं ये चीज तो है ही, लेकिन मॉक ड्रिल में क्या क्या बताया जाएगा। अंकित अवस्थी सर हैं, मैं अभी तक उन्हीं से ही पढ़ता हूं और पढ़ता भी रहूंगा आगे से, उन्हीं से ही ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आपको बताऊं कि इसमें आगे तक की बहुत सारी जानकारी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरी यूट्यूब फैमिली से कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और इसमें एक कमेंट जरूर जय हिंद या वंदे मातरम पर जरूर डाल दीजिए। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी इंडिया होम मिनिस्ट्री ने सेवरल स्टेट्स को मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करने का ऑर्डर कर दिया है। अब ये जो मॉक ड्रिल्स हैं ये क्या है? ये है जंग की तैयारी। यानी आप जो ड्रिल्स होती हैं, मॉक ड्रिल्स जो होती हैं, ये यानी हम बात करें सिविल मॉक ड्रिल्स की, सिविलियन मॉक ड्रिल्स। बाकी तो ड्रिल्स जो हैं जो कि नेवी की हो रही हैं और जितने भी और अफवाज हैं उनकी हो रही हैं, दोनों कंट्रीज में हो रही हैं। यानी पाकिस्तान में भी कई जगहों पर हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर ड्रिल्स हुई हैं, लेकिन अब सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल्स जो हैं वो करने का ऐलान कर दिया गया। ये एक लास्ट स्टेज आप समझ लें कि जब लोगों को भी इसके लिए तैयार कर दिया जाता है कि क्या क्या हो सकता है और आपने क्या क्या करना है। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि फॉर इफेक्टिव सिविल डिफेंस ऑन 7th में ये मॉक ड्रिल्स की जाए। और इसके लिए जो क्या क्या किया जाता है, क्या ज़रूरी होता है, देखें इसमें ये सिखाया जाता है कि जो एयर रेड वार्निंग सायरन्स होते हैं वो कैसे बजाए जाते हैं। जैसे कि जब जंग शुरू हो तो आपके जहाज़ बमबारी के लिए निकलें, दूसरे के जहाज़ निकलें, जो भी जंग की सिचुएशन में हो, तो बार बार सायरन बजाए जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ऑपरेशनल ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन्स, जब सायरन्स बजाए जाएं तो क्या करना चाहिए लोगों को। नंबर 2, ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस, स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों की ऑन द सिविल डिफेंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनकी भी आप मदद कर सके अपने साथ साथ। जंग में ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों को पता हो, पब्लिक को पता हो कि उसने कैसे अपनी हिफाजत करनी है। फिर ये है कि और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अर्ली कैमोफ्लैज ऑफ वाइटल प्लांट्स, इंस्टॉलेशंस, अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान एंड इट्स रिहर्सल, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं।
यानी एक जंग का माहौल है और आप जंग में रहने के लिए आपको क्या क्या उसके अंदर करना पड़ता है, कहीं छुपना है तो कैसे छुपना है, आप अंडरग्राउंड चले जाएं, आप कैमोफ्लेज कैसे होता है, सायरन्स बजे तो क्या करना है, ये एक सिविल डिफेंस की इफेक्टिव प्रैक्टिस और एक्सरसाइज होती है। वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर सिविल डिफेंस जो है वो स्कूल और कॉलेजेस में होती है और वैसे भी होती रहती है हमेशा, कि बहुत सारे ऐसे कि जो एक अजीम युद्ध था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 उन जो जंगें थी उसमें जो कंट्रीज शामिल रहे उनके कंट्रीज में तो अभी तक ऐसा होता है। अच्छा, एक तरफ जहां ये खबर है, दूसरी अहम खबर जिसके लिए मैं आपके सामने आई हूं वो ये है कि इस वक्त मोदी साहब बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं इन डिफेंस मिनिस्ट्री। कई घंटे की मीटिंग्स उन्होंने पहले की हैं और उनके साथ अजीत दोवल भी मौजूद हैं इस वक्त, और डिफेंस मिनिस्ट्री में बैक टू बैक उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और अब अगली जो मीटिंग कही जा रही है जो अभी स्टार्ट होनी है इसी तरह की, जिसमें जो मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके जो ऑफिसर्स हैं और जो स्टाफ है और जो अथॉरिटीज़ हैं डिफेंस से रिगार्डिंग, उन सबसे ये मुलाकातें हैं और नेक्स्ट मीटिंग 2.5 घंटे की होगी। समझें, आपके उन पर्टिकुलर क्षेत्रों में हो सकता है 244 जिलों के अंदर सायरन लगा दिए जाएं और हवाई हमले की स्थिति में जैसे ही सायरन बजे आप अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। हवाई हमले के समय पर नागरिकों को खुद की सुरक्षा कैसे करनी है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट अगर किया गया, जो मैंने आपको अभी बताया था फिरोजपुर कैंट में जो हुआ था, पूरी तरह से बत्तियां बुझा दी गई थी, ब्लैकआउट का अगर आदेश दिया जाए कि बत्तियां बुझा दो, गाड़ियों तक की भी इन्वर्टर वगैरह यूज मत करो, उसकी भी प्रैक्टिस आप लोगों को कराई जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण कारखाना है या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेमाइसेस है तो उसकी सुरक्षा के समय क्या करना होगा और हमले के वक्त कहां छिपना होगा वो आपको सुरक्षित रखने की जगह बताई जाएगी। साथ ही साथ लोगों को जगह खाली करके उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सब वॉर टाइम पर की जाने वाली प्रैक्टिसेस हैं जो आप लोगों के साथ आने वाले समय में की जाएंगी प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने बकायदा इसका एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अभी से मात्र 5 मिनट पहले यह पब्लिक हुआ है, जिसमें भारत की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से सभी चीफ सेक्रेटरीज जो स्टेट्स के हैं उनको एक लेटर भेजा गया है जिसमें लिखा गया है कंडक्ट ऑफ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑन 7 मई 2025 और इसके अंदर 244 कैटेगराइज्ड सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को देश के अंदर 7 मई के दिन ट्रेनिंग दी जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आप में से बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज के टाइम पर एनसीसी, एनएसएस, स्काउट जैसी सेवाएं चयनित की हैं, वो कृपया करके यहां पर अपनी जिम्मेदारी को समझें और लोगों को अनुशासनात्मक तरीके से मदद करें। आपको अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी किसी मॉक ड्रिल का पता चलता है तो आप स्वयं आगे से वॉलंटियर होकर के प्रशासन की मदद के लिए आगे जाएं। भारत में युद्ध लड़ते समय आपका बॉर्डर पर जाकर के ही युद्ध लड़ना पर्याप्त नहीं है। आप अपनों का सहयोग जिस तरह से भी कर पाएं, आप प्रशासन का सहयोग अगर कर पाएं, वो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। भारत के महत्वपूर्ण जितने भी संसाधन हैं उनकी सुरक्षा में आप स्वतः सिपाही बनकर खड़े रहें। आपके हाथ में गन होना नहीं, आपके दिमाग में देश के प्रति लगन होना जरूरी है। आप उस लगन के साथ अगर अपने संसाधनों की सुरक्षा करते हैं, देश के संसाधनों की सुरक्षा करते हैं, वो भी सुरक्षा में बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करेगा। ऐसे में कहा गया है कि वेरियस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, सिविल डिफेंस वार्डन, वॉलंटियर्स, होम गार्ड्स जो एक्टिव हैं या रिजर्व में हैं, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, कॉलेजेस, स्कूल के और कॉलेज और स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, इन सबको ये चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूल और कॉलेजेस में भी बच्चों को ये बताया जाएगा कि उन्हें, अगर ये बहुत ज्यादा आसान है, आपके परिवार तक पहुंचने से पहले आप लोगों के बच्चों को बता दिया जाए। बच्चे घर में सारी बातें बेहतर तरीके से करके सुना सकते हैं। जैसे मोबाइल का उपयोग बच्चे बहुत तेजी से समझ लेते हैं और परिवारजनों को करना सिखाते हैं। ऐसे में ही आप लोगों को स्कूल या कॉलेजेस के माध्यम से जो ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ट्रेनिंग को अपने घर में परिवारजनों को आप जाकर अवश्य दें। ऐसे में ये सारी चीजें जो मैंने आपको शुरुआती 5 पॉइंट में गिनाई थी, वो यहां पर फिर से लिखी गई हैं कि हम एयर वार्निंग सिस्टम के दौरान कैसे अपने आप को सजग रखें, हम किस तरह से सुरक्षित रखें, ये सारी बातें फिर से लिख करके ये लेटर जारी किया गया है। अगेन इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये सारे अपडेट्स मिले और आप अपनी स्थिति में पैनिक ना हो। और जब भी आपके अंदर मोटिवेशन की कमी आए कि नहीं पैनिक हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, तो याद करिए हमने साल भर तक आप लोगों के साथ या साल 2 साल से लगातार इजराइल, गाजा, रशिया, यूक्रेन जैसे वॉर साझा किए हैं।
दुनिया को युद्ध में देखकर और उनके बारे में जुझारूपन देखकर जो आपने सीखा, अब उसके सही तरीके से उपयोग में आने का समय आ गया है। सही मायने में जब आप इजराइल को युद्ध करते हुए देखते हैं और सुनते हैं कि लेबनान ने उसके ऊपर मिसाइल चलाई या फिर हमास ने उसके ऊपर मिसाइल चलाई या हूतियों ने चलाई या ईरान ने चलाई,